हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू न्यूक्लियम फोरम। मैं हूं आपका किशोर सर और हम पढ़ रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पे बेस्ड लास्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल, और वो है बेस्ड ऑन बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन में हमें जो सॉल्यूशन दिया रहेगा उसका पीएच या फिर पीओएच ये कैलकुलेट करना होगा। इसके पहले के वीडियो में मैंने लास्ट में आपको दो बातें बतानी चाहिए, उसमें से एक मैं भूल गया था, वो याद आ गई है तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात मैंने आपको क्या कहा था कि अगर एसिड दिया हो, पीएच कैलकुलेट करना हो, न्यूमेरिकल आसान रहेगा, पर अगर बेस दिया हो और पीएच कैलकुलेट करना हो तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। वो मैंने आपको क्या कहा था वैसे, ठीक है। अब ऐसा कैसा करना होगा या फिर ऐसे कौन से न्यूमेरिकल हो सकते हैं, या फिर बेस दिया होगा तो पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसे आगे में न्यूमेरिकल आएंगे, देखेंगे हम उसमें, ठीक है। तो उसके बारे में निश्चिंत रहिए, बट थोड़ा से अलर्ट रहिएगा। सेकेंड, जो आपको सॉल्ट दिया होगा बफर सॉल्यूशन में, जो वीक एसिड या वीक बेस दिया होगा, उसका जो सॉल्ट दिया होगा ना, वो सिंगल कटायन सिंगल अनायन वाला अगर होगा ना, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो दिया होगा कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर 2 कटायन वाले या फिर 2 अनायन वाले ऐसे अगर चार्जेस वाले आपको सॉल्ट दिए होंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव हो सकता है। कैसा होगा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। बस आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है ना, क्योंकि यहाँ पे मुसीबतें काफ़ी ज़्यादा है। छोटी छोटी मिस्टेक भी आपका पूरा न्यूमेरिकल बिगाड़ सकती है, आंसर पूरा गलत आ सकता है, चाहे आप कितने भी स्टेप से उसको सॉल्व करें। बफर सॉल्यूशन के बेस्ड पे न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। तो 3 मार्क्स के लिए आता है तो वो कैसा आएगा, तो उसका एक एग्जाम्पल हम 67 नंबर के न्यूमेरिकल में पढ़ने वाले हैं। ये रहा आपके सामने। अब 67 नंबर का न्यूमेरिकल कहता है कि 0.2 डीएम क्यूब एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब आपको क्या दिया है डीएम क्यूब में, वॉल्यूम, नसीब मानिए डीएम क्यूब में दिया है, फालतू और किसी यूनिट में होता कन्वर्ट करना पड़ता था। अब मुझे भी चीज़ें पसंद नहीं आती, पर क्या करें, दिया है तो फर्स्ट पॉइंट हमें लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेंगे V से, और वो कितना दिया है 0.2 डीएम क्यूब या फिर लीटर। सो 0.2 डीएम क्यूब एसिडिक बफर सॉल्यूशन कंटेन 1.20 ग्राम। है ना, तकलीफें बढ़ गई। क्या होता अगर मोल में दिया रहता तो, जाने दीजिए, अभी क्या कर सकते हैं, तो लिख लेते हैं। अब ग्राम ये यूनिट है वेट का, और आपको अल्टीमेटली वेट ही दिया है। सो वेट ऑफ एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, और ये कितना दिया है तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं W ऑफ CH3COOH से, और ये दिया है आपको 1.20 ग्राम, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एंड 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट। ये लीजिए दूसरी ओर एक तकलीफ, वेट ऑफ सोडियम एसिटेट का मतलब CH3COONA, इसे रिप्रेजेंट करेंगे W ऑफ CH3COONA से, और ये दिया है आपको कितना 2.46 यूनिट है ग्राम, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, Ka फॉर एसिटिक एसिड, उसे हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड CH3COOH रिप्रेजेंट करेंगे Ka से, और ये दिया 1.8 इंटू 10⁻⁻5 एट 25 डिग्री सेल्सियस, जाने दीजिए। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है भाई, तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए रिप्रेजेंट करेंगे पीएच से क्वेश्चन मार्क। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे, ये ग्राम का क्या लफड़ा है ना नया, देख लेते हैं। देखिए पीएच फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला है pKa प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। चलो ठीक है, ये मान लिया। अब आपको पता है pKa फाइंड आउट करना है, तो कैसे करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला pKa इक्वल्स टू माइनस लॉगरिथम टू द बेस 10 Ka। पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट का क्या करें, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड का क्या करें, मैं बता देता हूँ। देखिए कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको सॉल्ट का कैलकुलेट करना है तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। खैर आपको वॉल्यूम तो दिया है 0.2 डीएम क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स का क्या करें, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मोलिकुलर वेट।
अब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स पता चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स पता कैलकुलेट करना है तो वेट पता चाहिए। चलो वेट तो आपको दिया है सॉल्ट का 2.46, मोलिकुलर वेट पता चाहिए। मोलिकुलर वेट आपको कैलकुलेट करना होगा या फिर फाइंड आउट करना होगा या फिर पता है तो लिखना होगा। जैसे मुझे पता है CH3COONA का 82 है, एसिटिक एसिड का 60 है, H2SO4 का 98 है, HCl का 36.5 है वगैरह, HNO3 का 63 है ना। तो ये ग्लूकोज का 180 है, सुक्रोज का 342 है वगैरह। मॉलिकुलर वेट आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का पता होना ज़रूरी है। अगर देखिए ना न्यूमेरिकल में दिया नहीं है ना तो आपकी वाट लग सकती है, तो ये थोड़ा सा बच के रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या रहेगा, हमारा प्राइमरी सॉल्यूशन क्या रहेगा, वेट का वैल्यू पुट करके, मॉलिक्यूलर में वेट का वैल्यू पुट करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू पुट करके वॉल्यूम का वैल्यू पुट करके कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का निकालेंगे, और इसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन हम एसिड का भी निकाल लेंगे। ये वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद में pKa का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सारे वैल्यू को पुट करके फिर pH कैलकुलेट करेंगे, है ना। क्या बोलते हो, न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं है, लेंथ बढ़ रही है, बाकी और कुछ नहीं। तो थोड़ा सा सब्र करिएगा, मैं जानता हूँ थोड़ा सा ये सीखने के लिए तकलीफ होती है, तो मैं अभी ये मिटा दे रहा हूँ, है ना। समझ गए होंगे आप, या फिर अगर आप बहुत अच्छे से समझ गए तो खुद होकर सॉल्व करके देखिए, उसके बाद में ही फिर मेरा ये वीडियो देखिएगा पूरा। या फिर आप मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं तो फिर चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो उसके पहले हमें क्या करना होगा ना, मोलिकुलर वेट लिखना होगा। सो मोलिकुलर वेट ऑफ CH3COOH यानी एसिडिक एसिड रिप्रेजेंट करेंगे MCH3COOH, और ये तो मुझे पता है 60 ग्राम। अब किसी को पता नहीं है तो क्या करना है, एसिडिक एसिड में जितने भी एटम्स हैं सबका मास का एडिशन करिए। लाइक कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 × 3 प्लस अगेन 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, ये सब एडिशन करने के बाद में 60 आंसर आएगा, ये कन्फर्म है। या फिर याद ही कर लीजिए, मोलिकुलर वेट ऑफ CH3COONA रिप्रेजेंट करेंगे हम MCH3COONA से, और ये है 82 ग्राम, है ना। कैसे, चलो देखिए मैं आपको एक बता रहा हूँ, CH3COONA, कार्बन कार्बन कितने हैं, 2 है, इसलिए कार्बन का मास है 12, तो ऐसे 2 लोगों का हो जाएगा 24। हाइड्रोजन 3 है, 16 + 16 ये हो जाएगा 32, सोडियम का हो जाएगा 23, चलो 23 + 3 ये 26 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। अब देखिए 6 × 4 = 10, 2 = 12, कैरी 1, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 2 8 आ गया ना, वैसे ही बोल रहा हूँ मैं। तो मोलिकुलर वेट एक तो आपको फाइंड आउट करते आना चाहिए या फिर पता होना चाहिए, पता होगा बेहतर है, आप हमारी जगह पे आ सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए फ़िलहाल अभी भी टाइम है। चलिए फिर अब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH रिप्रेजेंट करेंगे NCH3COOH से, और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेट ऑफ CH3COOH डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ CH3COOH। वेट कितना दिया स्टूडेंट्स आपको CH3COOH का, 1.20 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट होता है 60। और 1.20 को मैं देखूँ मैं कैसे लिखता हूँ ना, ये 120 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 60, 0 0 0 स्क्वायर, नहीं कुछ भी मैथ मत करिए, 0 0 कैंसल, 6 2 = 12, सो 2 × 10⁻² का मतलब होता है 0.02 यूनिट रहेगा मोल्स। ये हमने नंबर ऑफ मोल्स CH3COOH की कैलकुलेट कर लिए। काफ़ी आसान है, बट पता होना ज़रूरी है कि हमें करना क्या है, तब आसान है, ठीक है। चलिए तो CH3COOH का नंबर ऑफ मोल्स तो आपने निकाल लिए। अब हमारी बारी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COONA फाइंड आउट करने की। इसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COONA से, और इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वेट ऑफ CH3COONA डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ CH3COONA। अब वेट कितना दिया ना आपको CH3COONA का, 2.46 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट है 82। इसे भी वैसे करते हैं,
सो 246 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 82। मुझे पता है मैं एक्स्ट्रा की स्टेप्स को आगे बढ़ा रहा हूँ, पर हमारे चैनल पे ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कैलकुलेशन एकदम बेसिक लेवल से चाहिए रहेगा, तो मैं उनके लिए वो स्टेप स्किप नहीं करूँगा। जिनको लगता है कि मैं स्टेप्स बढ़ा रहा हूँ, 2, 3, 4, 5 सेकंड आप थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, बट मैं उनका नुकसान नहीं कर सकता। ठीक है, बस थोड़ा सा इतना याद रखिएगा। अब 82 3 ज़ा 246 होता है ना, करके देखिए मल्टीप्लाई। 2 3 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, तो -2 है तो ये हो जाएगा 0.03 मोल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COO Na तो आ गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब हम सिंपल वे में क्या करेंगे, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्विस्ट करने वाला हूँ। वो ट्विस्ट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने से तो होगा नहीं, आपको चाहिए रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, है ना। मैं अब काम करता हूँ, सॉल्व करके देता हूँ। तो 10 पॉइंट हम क्या करेंगे अभी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट से CH3COOH का। इसका फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.2 जो है वो दोनों के लिए लागू है, CH3COOH के लिए भी और CH3COONA के लिए भी। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं CH3COOH का, ये देखिए 0.02 पुट करता हूं, पर वॉल्यूम को नहीं लिखता हूं, मैं V ही रखता हूं। हो सकता है आगे के फॉर्मूले में कैंसिल हो जाए। अब हमें तो पता होता है, पर वैल्यू ना रख के सिर्फ V रख कर लिखने में दिक्कत क्या है। नहीं हुआ कैंसिल, वैल्यू पुट कर लेंगे, वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अगर हो जाता है तो उतना थोड़ा सा बर्डन बच जाएगा ना। तो ये है आपका 10th पॉइंट। 11th पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COONA, इससे रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COONA से, और ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COONA डिवाइड बाय V, और ये कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COONA, और ये कितना आएगा ना, 0.03 अपॉन V। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा कॉन्सेंट्रेशन एसिड का एंड सॉल्ट का, वो एसिड और उसी का वो सॉल्ट। अब यहाँ तक आप न्यूमेरिकल को नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल फिनिश नहीं हुआ है अभी तक, तो हमने सिर्फ गिवन डेटा लिखे हैं। अब हमें pKa कैलकुलेट करना है। टेंशन मत लीजिए, थक मत जाइए, है ना, मेरे साथ में रहिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके ठीक है, अब मैं ये गिवन डेटा के साइड का पॉइंट थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, वैल्यूज़ को याद रखिएगा, वैसे उनकी ज़रूरत है, इधर तो कोई काम नहीं है, तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर आप ब्लैक कलर के पेन से लिखते जाइए, पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ब्लैक कलर के पेन से अगर मैं लिखूंगा तो ये बोर्ड पूरा ख़राब हो जाएगा। बस थोड़ा सा एक साल इंतज़ार करिए, हो सकता है अगले साल डिजिटल बोर्ड आ जाए। चलिए फिर, अब हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट पॉइंट, pKa इक्वल्स टू माइनस लॉगरिथम टू द बेस 10 Ka। Ka का वैल्यू कितना दिया था, आपके पास में गिवन डेटा लिखा होगा। सो माइनस लॉगरिथम टू द बेस 10 Ka कितना दिया है, 1.8 इंटू 10⁻⁻5। अब इसके पहले के न्यूमेरिकल में हमने सॉल्व किए थे, तो कैसे, माइनस साइन वही रखेंगे, लॉग टू द बेस 10 1.8 प्लस मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए लॉग टू द बेस 10 10⁻⁻5। ठीक है, माइनस साइन वहीं पे रहेगा, ये हो जाएगा -5 लॉग टू द बेस 10 10, वो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 प्लस लॉग टू द बेस 10 1.8। अब हमें 1.8 का लॉग फाइंड आउट करना होगा, सो इक्वल्स टू माइनस साइन जैसे कि वैसा -5 प्लस 1.8 का लॉग आता है 0.2553, सो 0.2553। अब हमें क्या करना होगा, वैसे तो इसके पहले के न्यूमेरिकल में हमने किया है, आंसर आने के पहले मैं आपको बता दूं 4.7447 आता है, 4.7447 देखते कैलकुलेट करके। तो 5.000 में से 0.2553
सब्सट्रैक्ट करते, 10 में से 3 गए 7 बचे वापस दिया 6 हो गए, 10 में से 6 गए 4 बचे वापस दिया 6 हो गए, 10 में से 6 गए 4 बचे वापस दिया 3 हो गए, 10 में से 3 गए 7 बचे वापस दिया तो 4 आ गया ना। हमें पता होता है। तो ये आंसर आएगा स्टूडेंट्स माइनस में, तो 4 माइनस 4.7447 और माइनस माइनस हो जाएगा कैंसल, तो बचेगा 4.7447, दैट इज द वैल्यू ऑफ पी के ए। ठीक है, तो पी के ए का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। मैं इसे मिटा देता हूँ। सो 4.7447 आता है 4.7447। अब हमें कैलकुलेट करना है फाइनली पीएच। तो मैं एक काम करता हूँ, आप इसने थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, क्योंकि अब मैं इसे ही मिटा के यहीं पे पीएच कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लेते जाइए और बाद में नोट डाउन कर लेते जाइए। ठीक है, therefore pH of a buffer solution is given as, क्या फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स, pH इक्वल्स टू pKa प्लस log to the base 10 concentration of salt divided by concentration of acid। ठीक है, सो pKa प्लस log to the base 10, सॉल्ट कौन है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COONA है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH रहेगा। ठीक है, सो पीके, अब वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। पीके का वैल्यू कितना आया था याद है, 4.7447 करेक्ट है, प्लस लॉग टू द बेस 10। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COONA ये रहा, मैं ये लॉग को ज़रा हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, कितना है 0.03 डिवाइडेड बाय 0.03 डिवाइड बाय V अपॉन CH3COOH का कितना है 0.02 अपॉन V। मैंने कहा था ना वॉल्यूम कैंसिल होगा, ये आपको समझ लेना होता है। न्यूमेरिकल में अगर दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम है तो जाहिर सी बात है, एक तो कैंसिल हो सकता है फिर स्क्वायर हो सकता है, थोड़ा सोच के। पर अगर आपको फॉर्मूले की बहुत अच्छी जानकारी है तो आपको पहले ही पता चल जाता है। तो वॉल्यूम कैंसिल, बचेगा प्लस लॉग टू द बेस 10 0.03 अपॉन 0.02, अल्टीमेटली 4.7447 प्लस लॉग टू द बेस 10 अल्टीमेटली हो जाएगा 3/2, 3/2 इज नथिंग बट 1.5, सो 4.7447 प्लस लॉग टू द बेस 10 1.5। अब आपको क्या करना है, 4.7447 प्लस 1.5 का लॉग देखना होगा, ये तो 1.8 का है, मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब आएगा इसके बाद में 1.5 का लॉग, और ये है 0.1761, सो 0.1761। अब सिंपल वे में हम इसमें ऐड कर लेंगे। सो 4.7447 में 0.1761 को हम ऐड कर लेते हैं, 7 और 1 8, 6 4 10 1, 7 और 1 8 4 12 कैरी 1, 7 और 2 9, सो 4.9208। तो pH फाइनली आ गया 4.9208, और इस तरह से ये न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व कर लिया। तो देखिए एक 16 17 18 मिनट का ये वीडियो हो गया, और हमने इस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाता है अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया ना हो, इंस्टीड उसकी जगह पे वेट दिया हो। तो घबराइए मत, मैं हूँ आपके साथ में, और इस तरह के न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में एक अलग ही मज़ा है। तो ये न्यूमेरिकल आपको 3 मार्क के लिए आ सकता है। ये हुआ आज के इस वीडियो का बफर सॉल्यूशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल नंबर 67। न्यूमेरिकल नंबर 68 पढ़ेंगे नए वीडियो में, नए न्यूमेरिकल के साथ में, उसी टॉपिक पे मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।